Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about latitudes and longitudes. क्या आपको पता है कि latitudes और longitudes किसको कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको latitudes and longitudes के बारे में बोलती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। Latitudes तो पहले हम सीखेंगे कि लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं. The imaginary lines that passes from west to east are called latitudes. इसका मतलब है कि लैटिट्यूड्स असली में नहीं है बल्कि ये इमेजिनरी लाइंस है. इमेजिनरी लाइंस मीन जो हम इमेजिन करते हैं बट रियल में नहीं है. That means they are the imaginary lines on the earth that passes from west to east. ये रहा वेस्ट, ईस्ट और ये है नॉर्थ, साउथ. There are 181 latitudes in total. That means there are 181 latitudes in total. Total imaginary lines that are latitudes. वो टोटल में कितने हैं? वो 181 टोटल में है. 90 ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधर वो 2 पार्ट्स होता है जो इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में. इक्वेटर इनको डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को. और 90 अब है ऊपर वाले में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले में है साउदर्न हेमिस्फीयर में 90. दैट मीन्स 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 181. दैट मीन्स 90 प्लस 90. अगर वहां प्लस करेंगे तो एक कितना आएगा? 180. आप बोलोगे 181 कैसे है? इंक्लूडिंग द इक्वेटर अगर हम +1 करेंगे दैट मीन्स इक्वेटर का लाइन, तो वो आ जाएगा 181. ओके, सो अब पढ़ेंगे हम इक्वेटर के बारे में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है. The equator is an imaginary line. Again, it's an imaginary line that runs around the middle of the earth. अब ये तो नहीं समझना कि ये एक ही साइड ऑफ द अर्थ, only one side of the earth ये इक्वेटर है. नहीं जी, ये एक फुल मिडल ऑफ द अर्थ से है. It splits the earth into 2 halves. मैंने आपको अभी बोला था कि 2 halves में ये स्प्लिट करता है. एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर. तो यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स. अब हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है इसके. लैटिट्यूड्स हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ. इसका मतलब है कि लैटिट्यूड्स हेल्प us in locating places on the earth. अगर हमें इंडिया को ढूंढना है अर्थ पे, तो ये हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमारी बहुत मदद करेगी इसमें हेल्प करने में, लोकेटिंग प्लेसेस और अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. उस जगह की क्लाइमेट कि वहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी है, कोल्ड है, हॉट है. फॉर एग्जाम्पल एरियाज मतलब प्लेसेस और एनीथिंग एल्स नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के जो इसके नियर साइड है, दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसके, वो यूजुअली हॉटर होता है, वो ज़्यादातर हॉट होता है. ठीक है, और जो उसके और नियर पोल्स, नो पोल्स क्या होता है, ये और ये 1 and 2.
और जो इसके अराउंड है वो होते हैं कोल्डर, दैट आर दे आर कोल्डर देन द एरियाज नियर द इक्वेटर. इम्पोर्टेंट पैला ऑफ लैटिट्यूड्स. अब हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में. ये रहा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. इक्वेटर, तो पहला है इक्वेटर. इक्वेटर इज अ मेन लाइन ऑफ द लैटिट्यूड. तो ये रहा इक्वेटर. दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर इज द मेन लाइन ऑफ द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड में जो मेन लाइन है वो होती है इक्वेटर. क्यों? बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर. होता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न. अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ. मतलब ये नॉर्थ, पहले यहाँ पे है नॉर्थ. ये नॉर्थ क्यों लिख के है? क्योंकि यहाँ पे दो है, 23.5 एंड 23.5. अब मगर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है कि नीचे है, इसलिए वहाँ पे नॉर्थ और साउथ दिया गया है. 23.5 नॉर्थ. तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. This is Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Arctic Circle and Antarctic Circle, ये दोनों 66.5 है, बट इसमें साउथ है और साउथ एंड नॉर्थ है. आर्टिक सर्कल है नॉर्थ में, इट्स 66.5 नॉर्थ. एंड एंटार्क्टिक सर्कल है साउथ में, मतलब इन द नियर द साउथ पोल. अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में. तो ये रहा इसके हीट जोन. ये है इक्वेटर. दिस इज द इक्वेटर. अब इक्वेटर के जो नियर प्लेसेस, एरियाज दैट आर नियर द इक्वेटर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इक्वेटर के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरेट जोन. इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस एरिया इज यूजुअली हॉटर. क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आती है इसमें वो स्लांटिंग नहीं आती है. अब है आर्टिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल. ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. ये टू पार्ट्स में है डिवाइडेड. एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और दूसरा होता है साउथ टेम्परेट जोन, वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में. दूसरा है फ्रिगेट जोन. फ्रिगेट जोन इज द कोल्डेस्ट रीजन. इसको हम पोलर जोन भी बोलते हैं. ये होता है नॉर्थ पोल टू आर्टिक सर्कल, मतलब इतना है. ठीक है. ये भी दो हिस्से में डिवाइडेड है. एक है नॉर्थ फ्रिगेट जोन एंड दूसरा है साउथ फ्रिगेट जोन. अब हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. टॉरेट जोन, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ. That means it is located between the Tropic of Cancer जो मैंने आपको दिखाया था 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ में है, इंक्लूडिंग द इक्वेटर. इक्वेटर बीच में है इनके. रिसीव्स मोस्ट डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है. इसमें स्लांटिंग सनलाइट नहीं आती. दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट. Hottest zone on the earth. This zone is the hottest zone on the earth. क्यों? Because it receives a direct sunlight. मतलब most direct sunlight इसी को मिलती है. Temperate zones divided into two parts. जो मैंने आपको बोला था कि एक होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, दूसरा होता है साउथ टेम्परेट जोन.
North temperate zone is between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, and South temperate zone is between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Experiences moderate climate, मतलब इसमें मीडियम क्लाइमेट है, और इसमें मीडियम क्लाइमेट के साथ साथ चारों के चारों सीजन्स है, वो होता है स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. फ्रिगेट जोन, इसको हम पोलर जोन भी बोलते हैं, वो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज नॉर्थ फ्रिगेट जोन एंड साउथ फ्रिगेट जोन. नॉर्थ फ्रिगेट जोन इज फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ फ्रिगेट जोन इज फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल. रिसीव्स वेरी लिटिल सनलाइट, इसमें बहुत कम सनलाइट आती है, एंड मेकिंग इट द कोल्डेस्ट रीजन, एंड इट इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ. टेम्परेचर्स आर फ्रीजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जहाँ पे जो इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत फ्रीजिंग, मतलब इट्स वेरी कोल्ड. लॉन्गिट्यूड्स, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. The imaginary line that runs from the North Pole to South Pole are called longitude. मतलब North Pole is here, South Pole is here. North Pole से जो South Pole में जो imaginary lines है उसको हम बोलते हैं longitudes. क्या बोलते हैं? Longitudes हम इनको बोलते हैं. These lines help locate places and determine time zone. ये हमारी किस में अब मदद करता है? ये एक हमें locate places में मदद करता है. It helps locate places on the earth. And time zones में भी ये हमें मदद करता है. मतलब ये जो अभी हमें हमारा टाइम है, जो भी हमें अभी टाइम है वो हमें longitudes के मदद से ही आता है. The prime meridian 0 degree. तो prime meridian, this is the middle line, prime meridian 0 degree. इसकी जो डिग्री है वो है 0. Divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. इक्वेटर में क्या होता था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा होता था सदर्न हेमिस्फीयर. मगर इसमें ये इक्वेटर है, मगर इसमें क्या है? इसमें ऐसे प्राइम मेरिडियन अगर है तो यहाँ से ये करता था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा होता था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. There are 360 longitudes in total. That means there are 360 longitudes in total. Latitudes पे क्या था? 181 latitudes in total. मगर इसमें longitudes कितने हैं? 360. कैसे? 180 प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में एंड 180 है वेस्ट में. अब हम पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रिड. द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन्स फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. अब आप बोलोगे कि ये ग्रिड अगर है तो ये किससे बना है? अगर हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को मिलाएंगे तो ये ग्रिड बनता है. बट इट्स नॉट रियल, बट इट्स एन इमेजिनरी लाइन. तो ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन्स. ये भी इमेजिनरी लाइन्स है. इट्स अ सेट नेटवर्क. किससे बने हैं? लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स कौन से लाइंस होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस. ऐसे ये होते हैं लैटिट्यूड्स. एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वर्टिकल लाइन. ऐसे. अब लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइन, ये दोनों मेजर करते हैं. ठीक है. ये अगर हमें प्लेस अब लोकेट करना देखो तो कैसे हम करेंगे? पहले लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे. हाउ फॉर नॉर्थ और साउथ अ प्लेस इज. तो इंडिया वहाँ से अब लोकेटेड है, यहाँ पे साउदी एरिया है. तो चलो यहाँ से हम देखेंगे. व्हाट आर दीज आर द लैटिट्यूड्स, राइट? These are the latitudes.
तो ये रहा लैटिट्यूड्स हमें किस में मेजर करता है, ये है नॉर्थ, राइट, दिस इज द नॉर्थ, दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस पार्ट इज नॉट साउथ। ये कितना फार है, इसमें इसके बिटवीन कितना डिस्टेंस है, वो हमें हेल्प, ये डिस्टेंस बताने में ये हेल्प हमें कौन करता है, लैटिट्यूड करता है। दैट मीन्स इट मेजर्स हाउ फार नॉर्थ टू साउथ इज। और लॉन्गिट्यूड्स है ये, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स, राइट। लॉन्गिट्यूड्स हमें करता है हेल्प, इसके अंदर कितना डिस्टेंस है वेस्ट टू ईस्ट में है इतना। So latitudes and longitudes help in locating places. So I hope you understood this chapter very well. Thank you.